एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं, आपके लिए क्या डीप फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, गहरी सच्ची भावनाएं देखेंगे उनकी। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखना है, ओके। और ओपन माइंड से ये रीडिंग देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उसको उतना ही रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है आपसे सारी चीजें रेजोनेट हो जाएं, तो जबरदस्ती फिटिंग मत कीजिएगा, ओके। और हो सकता है कि सारी रेजोनेट हो भी जाए क्योंकि कई बार लोगों से रेजोनेट हो जाती है 100% भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हो। अपने पार्टनर पे फोकस करना है आपको, अपने पार्टनर पे फोकस कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर। गाइडेंस, ओके। अंडरस्टैंडिंग, यहां पर है नथिंग, थिंकनेस, ओके। द माइसर, सप्रेशन, ओके। बॉटम से देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू, थंडर बोर्ड, दोनों ही कार्ड्स निकले हैं, ओके। थंडर बोर्ड को मैं यहां पर लगा देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को कार्ड विजिबल है, ओके। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है जोडिक साइन। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मुझे वृषभ, कन्या और मकर राशि दिख रही है बहुत ज्यादा। और भी देखेंगे कार्ड से, जो भी दिखेगी मैं आप लोग को बताऊंगी आगे जब कार्ड्स को क्लियरफाई करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नो थिंकनेस वाले, ब्लैंक हो चुके हैं टोटली। ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मेरी लाइफ में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली इनकी लाइफ में जैसे मानो ना जगलिंग वाली एनर्जीज में देख रही हूँ, उथल पुथल हो रही है इनकी लाइफ। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या हो रहा है, कैसे, क्या कुछ भी चीजें इनके समझ से परे मुझे दिख रही है। ऐसे हो रहे हैं ये, कहीं ना लोग इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। माइसर का कार्ड है, द माइसर, कोई थर्ड पार्टी इनके साथ चीटिंग कर रही है या कोई थर्ड सिचुएशन, कुछ तो इनके साथ कोई खेल खेल रहा है। कुछ पॉलिटिक्स वाली एनर्जीज में देख रही है, छुपा रहा है इनसे बातें या छुपा रही है कि बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो वो इनसे बेसिकली छुपा रहे हैं चीजें आपसे रिलेटेड या कोई चीजें छुपा रहे हैं। इनका अच्छा सोचते हुए वेल विशर तो नहीं दिख रहे हैं वो थर्ड पर्सन, तो मुझे ऐसा, या दिख रही है थर्ड पर्सन, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर ब्लैंक हो गए कि जो भी इन्होंने स्टेप लिया, जो भी इन्होंने किया, उस चीज को लेकर टोटली ब्लैंक हो गए। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इवन वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। लाइफ में उथल पुथल देख रही हूं मैं इनकी। तो ये किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, जो दिख रही है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए मैं इनके अंदर फीलिंग्स देख रही हूँ, आपके लिए इनके अंदर प्यार जागते हुए देख रही हूँ। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे किसी ने मानो पिंजरे में बांध लिया हो, बधी हुई सी एनर्जीज में देख रही हूँ। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं पर ऐसा लग रहा है कितनी दूरियां आ गई हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इनसे क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं वाली एनर्जीज, ये मुझसे क्या हो गया है। मतलब ऐसा इन्होंने कुछ कर दिया है कि ये बाहर भी नहीं निकल पा रहे उन चीजों से। आपके साथ कुछ ऐसा किया, कोई डिसीजन लिया, आपको अपने से दूर किया या कोई थर्ड पार्टी को चुना, किसी थर्ड सिचुएशन को चुना, आपसे ऊपर रखा। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है जिस वजह से उसको चूज करने के बाद ना ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि
बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हो ना जैसे इनसे, वो एनर्जीज दिख रही है मुझे। तो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स दबा रहे हैं, इनके अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। जो चीजें इनके साथ हो रही है ना उनको दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना याद करते हैं क्योंकि एक बुरे टाइम पे आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो पहले से ही, या फिर अभी इनका बुरा टाइम चल रहा है तो आपको मिस कर रहे हैं। जब भी बुरा टाइम चलता है तो हम किसी अपने को ही याद करते हैं ना, अपने को, अपने जो अपना हमारा करीबी होता है उसी से अपनी बातें शेयर करते हैं ना। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। आपसे अपनी बात, दिल की बात शेयर करना चाहते हैं और सब कुछ तोड़कर छोड़कर आपकी तरफ आ जाते हैं। ब्रेक थ्रो की एनर्जीज है, कहीं फंसे हुए हैं ये, किसी थर्ड पार्टी के साथ फंसे हैं, थर्ड सिचुएशन में फंसे हैं, उन सबको छोड़ करके अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थंडर बोल्ट का कार्ड है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इनका ना एक ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्सा अंदर ही अंदर से, अग्रेशन इनके अंदर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी ज्यादा परेशान करना, इनको लिटरली दुखी करना या इनके कान भरना बहुत इरिटेट कर दिया है वो थर्ड पार्टी ने ना, जिस वजह से इनका गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उस थर्ड पार्टी के लिए। और कहीं ना कहीं ये गुस्सा एक दिन निकलने वाला भी है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी के ऊपर। ओके, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। तो चलिए टैरोट कार्ड से भी क्लियरफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने क्या बोला आप लोग को, जगलिंग, इनकी लाइफ में उथल पुथल हो रहा है। यस, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है। उथल पुथल इसलिए हो रही है क्योंकि ये 2 चीजों में फंसे हैं, आप में और थर्ड पार्टी में। देखो, आपकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, आप ही को देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका पल्लड़ा नीचे है क्योंकि इन्होंने आपको नीचे कर रखा है और थर्ड पार्टी को ऊपर कर रखा है। पर इनकी नजर अब आप में है, आप देख रहे होगे, ये इसी को देख रहा है, इस वाले को नहीं देख रहा है। तो इनकी नजर ना पूरी आप में है। जो इन्होंने आपको नीचे कर दिया ना, उस थर्ड पार्टी से आपको चूज नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज किया, तो अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। अब ये ना आपको समझना चाहते हैं, आपकी बातों को समझना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कंफ्यूजन रही है इनके माइंड में, पास्ट में बहुत कंफ्यूज रहे हैं आपको लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर। पर अब मैं देख रही हूं कि अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके, सब चीज छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? गाइडेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोल्स, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये किसी ऐसे से गाइड कर रहे हैं, जो गाइडेंस ले रहे हैं, जो इनको गलत गाइड कर रहा है। अभी तक तो मैं सोच रही थी किसी हितैषी से गाइडेंस ले रहे हैं, पर ये तो यहाँ पर ऐसे इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं जो इनका खुद ही भला नहीं चाहता, ऐसा जो इनके पीठ पीछे छुरा घोप रहा है, जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो गलत राह पे इनको ले जा रहा है, गलत डायरेक्शन पे इनको ले जा रहा है। ऐसे किसी से गाइडेंस ले रहे हैं जिससे कि और भी बुरा होने के चांसेस बोलते हैं ना, वो दिख रहा है भाई। किसी गलत इंसान से गाइडेंस ले रहेंगे फॉर श्योर। बॉटम से है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं देखो गाइडेंस तो ले रहे हैं, जो गलत गाइडेंस इनको दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इन्हें समझ में भी आ रहा है कि जिससे मैं गाइडेंस ले रहा हूं वो सही इंसान नहीं है, क्योंकि ये भी एक समझदार इंसान है। पर सिचुएशन, हालात की वजह से ना ये बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति बोलते ना, वो नहीं दिख रही है इनके अंदर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है? नो थिंकनेस का कार्ड क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स निकले। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। इनका जो एनवायरनमेंट है वो भी नेगेटिव दिख रहा है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है इनके पास बहुत ऑप्शंस हो, जैसे थर्ड पार्टीज के, या फिर कोई रोमांटिक पार्टीज के ऑप्शंस हो, या इनके पास करियर इनका अच्छा हो रहा हो, सब चीजें सही हो, पर फिर भी इनको वो चीजें नहीं दिख रही हैं। वो ये सब उनको ठुकरा कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करूं मैं, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। पर रिस्क लेना चाहते हैं, अब आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि काफी इनके अंदर ना
चेंजेस मैं आते हुए देख रही हूँ, इनकी एनर्जीज में चेंजेस है। और कहीं ना कहीं 9 ऑफ बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो इनको नींद नहीं आती है, नाइट मेयर्स होते हैं। आप देख रहे हैं रात भर ये सो नहीं पाते हैं, टेंशन में, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है मेरे सर पे तलवार रखी हो जैसे। बहुत परेशान मुझे ये दिख रहे हैं, लिटरली बहुत परेशान दिख रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ माइसर का कार्ड क्यों है, द माइसर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी इंसान इनको धोखा दे रहा है ना, थर्ड पार्टी, वो बहुत चालाक है, पर बचपना जैसा कर रही है या कर रहा है वो, यानी कि इमेच्योरिटी, इनके साथ इनको गलत गाइड करना, इनके मतलब ऐसी गलती कर रहा है या कर रही है वो ना, कि इनको समझ में आ रहा है कि ये मेरे पीठ में छुरा घोंप रहा है, सामने सामने ऐसी गलतियां करना, इनको इनके खिलाफ मैनिपुलेट करना, एकदम से गुस्सा कर लेना, लड़ाई झगड़े बहुत होते हुए मैं ये थर्ड पार्टी से देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रहे हैं। देखो इनकी फैमिली भी, मुझे कुछ लोगों के लिए फैमिली भी बहुत ज्यादा दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, पर यहाँ पर फैमिली भी बहुत ज्यादा दिख रही है, जो बर्डन इनके सर पे डालती जा रही है। बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है बर्डन डाल रही है इनके सर पे, जबरदस्ती आपकी तरफ ना बढ़ पाए, इसलिए कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना। सीरियसली गाइज, बहुत प्रॉब्लम में है ये इस वक्त। मैं बहुत ज्यादा इनकी एनर्जीज डाउन देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड क्यों है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइस मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रही है इनका जोडिक साइन, मैंने शायद बता दिया है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, अगर नहीं बता दिया है तो बता देती हूँ। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे जोडिक साइन है। ओके, यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सप्रेशन का कार्ड को क्लियरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। ये अपनी एनर्जी, अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो दबा रहे हैं, और जिस वजह से ना ये अपने को इन्होंने एकांत कर लिया है, अकेले चले गए। ये किसी से आजकल उठते बैठते नहीं, किसी के साथ हंसना बोलना नहीं, अगर उठते बैठते हैं भी तो वहां पर सुकून नहीं है इनको, इनका कुछ भी मन नहीं कर रहा, लिटरली सैड रहते हैं। आप ये चांद को भी देख सकते हैं, कितना सैड, अकेले जाना चाहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा टाइम ना अपना अकेले स्पेंड कर रहे हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। बहुत परेशान मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपके बिना, लिटरली बहुत परेशान है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मैं लिटरली वो एनर्जीज देख रही हूँ। बॉटम से है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है यस, पास्ट का सोच रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। ये लिटरली यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, वो एनर्जीज भी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो अब ये चीजें सब कुछ तोड़कर छोड़कर, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि कभी ये सोचते हैं ना कि मैं सब छोड़ के आ जाऊं, सब थर्ड पार्टी को, थर्ड सिचुएशन को, हर चीज छोड़कर आ जाऊं, पर कर नहीं सकते। देखो सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है, पर कर नहीं रहे, पर हाँ सोचते बहुत ज्यादा है कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, पर बढ़ा कैसे जाए उसका बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बढ़ूं, आखिर क्या करूं, क्योंकि सिचुएशन इनके साथ सामने ऐसी पैदा हो गई है कि क्या कर सकते हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। थंडर बोल्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर में भी फोकस कर रहे हैं, जहां इनका मन काम में भी नहीं लग रहा है, कुछ काम करते हैं वहां भी मन नहीं करता है इनका कुछ करने का। आपकी तरफ मैं वही एनर्जीज बार बार पिक कर रही हूँ, आपको बहुत मिस करते हैं, ये बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, अब चीजें सही करना चाहते हैं, वो एनर्जीज में लिटरली बार बार मैं वही एनर्जीज देख रही हूँ इनकी। ओके, तो चलिए थोड़े इनके मैसेजेस ले लेते हैं और फीलिंग्स ले लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं इस समय यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, बताइए यूनिवर्स, बताइए कैसा फील कर रहे हैं
ओके, यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। आपने इनकी दिल की चाबी आपके पास है, ऐसा कहना चाहते हैं ये। टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। आपको टच करना चाहते हैं, वो क्रेव कर रहे हैं आपको मांग रहे हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। हर जगह आपको टच करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। यू स्मेल गुड। आप अच्छा स्मेल करते हो। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता था या खो जाती थी, ऐसा ये कहना चाहते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। हम घंटे बिता देते थे, कुछ नहीं करते थे, बस बात करते थे, तब भी हमारा टाइम कट जाता था, कुछ ऐसा ये फील कर रहे हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच। हम दोनों एक परफेक्ट मैच हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तुम ऐसा सोचती थी या सोचती हो कि, या सोचती थी, तुम ऐसा सोचती थी कि मैं कितना गुड लुकिंग हूं या कितनी गुड लुकिंग हूं, भले ही मैं कैसे भी दिखूं, फिर भी ऐसा ये फील कर रही। योर नोज इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। तुम्हारी नाक, नोज बहुत क्यूट है। छोटी छोटी चीजें ये याद कर रहे हैं बेसिकली, आप में जो भी अच्छी चीजें हैं, क्वालिटीज, वो मुझे दिख रहा है। नो मैटर हाउ अदर सीज मी, यू मेक मी फील स्पेशल। लोग मुझे कैसे देखते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बारे में, तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा उस चीज का, तुमने मुझे हमेशा स्पेशल फील कराया है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं आपको। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तुम मुझे अच्छे से जानती हो या जानते हो जितना मैं अपने को नहीं जानता हूं या जानती हूं। यू कैन कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तुम मुझे कॉल करती थी, टेक्स्ट करती थी या करते थे कि मैं ठीक हूं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। तुम मेरे साथ पागल चीजें करती थी, कभी डरती नहीं थी। हम दोनों साथ में कितनी सिली चीजें करते थे, कुछ वो याद कर रहे हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो टुगेदर। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बुढ़ा होना चाहता हूं या होना चाहती हूं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आपके साथ रहना चाहते हैं बेसिकली, ये ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि चीजें आप दोनों के बीच में जरूर सही होंगी। ओके, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कीजिएगा।